से पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी गई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, जो हम सबों के बीच मंचासीन हैं, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक रणधीर सिंह जी, धनंजय जी तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य ही क्यों न हो, सबकी खोज सुख की ओर, आनंद की ओर है, शांति की ओर। चाहे वो इस बात को जानता हो या न जानता, जाने अनजाने, सबकी खोज, सबका आकर्षण सुख और आनंद की ओर, शांति की ओर। अगर हम उस सुख को जानना चाहते हैं, उसे ढूंढना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो हमें अपने दुख के विज्ञान को भी समझना चाहिए। जब हम अपने दुख के कारण को, उसके विज्ञान को समझेंगे, तो सुख बड़ा ही आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप यानी वो ताप, वो दुख, वो तकलीफ जो आपके शरीर से संबंधित। आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, यानी वो तकलीफ जो आपके शरीर से संबंधित, इसे ही हम लोग दैहिक ताप। दैविक दैविक ताप का मतलब होता है रिश्ते नातों का। हमारा कोई रिश्तेदार कहीं फंस गया है, दुखी है, उस पर कोई दैविक कोप हो गया है, और उसके दुख से हम दुखी हुए चले जा रहे हैं। वो रिश्तेदार हमारा संतान भी हो सकता है, हमारी पत्नी भी हो सकती है, रिश्तेदार नातेदार भी हो सकते हैं। तो उसके दुख से हम दुखी होते चले जा रहे हैं। ये हुआ दैविक दुख। और भौतिक भौतिक दुख का मतलब होता है सुख सुविधाओं के जितने भी साधन हैं, उनकी अगर हमारे जीवन में कमी हो जाती है, तो उससे जो दुख का अनुभव होता है, उसे ही हम भौतिक दुख कहते हैं, अर्थधन कहते हैं। सुख सुविधाओं के अभाव के कारण जो हमारे जीवन में दुख हो रहा है, वही है भय। तो कहा गया है कि ये 3 प्रकार के दुख हैं।
अगर गौर से सोचें तो पता चलता है कि दुख दो भागों में बटे। एक दुख वो है जो शरीर से संबंधित है, और दूसरा दुख वो है जो मानसिक दुख है। जो ये पीछे के दो दुख हैं, भौतिक दुख और दैविक दुख, ये मानसिक दुख देते। तो कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में शारीरिक दुख है तो उसका इलाज हम किसी भी कुशल चिकित्सक के पास जाकर के करा सकते, इसकी सुविधा हमें प्राप्त है बहुत हद तक। अगर शरीर में कोई कष्ट है, कोई व्याधि है, कोई रोग है, हम किसी कुशल चिकित्सक के पास चले गए, उसने समाधान बता दिया, दवाइयाँ कुछ लिख दी, कुछ व्यायाम बता दिया, तो इस तरह से बहुत हद तक हम अपने शारीरिक दुख को मिटा सकते हैं। लेकिन सबसे जो कष्टदायी दुख है वो है मानसिक दुख, सबसे कष्टदायक। कहते हैं कि ये मानसिक दुख भी 4 अवस्थाओं में हमारे जीवन में आते। बड़ा ही रोचक विषय है, ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि ये मानसिक दुख भी हमारे जीवन में 4 अवस्थाओं में आते। पहला तो हमारे जीवन में दुख है, लेकिन उस दुख का हमें ज्ञान नहीं, ये पहली अवस्था। हमारे जीवन में दुख है लेकिन दुख का ज्ञान नहीं, भूले भटके किसी ने ज्ञान करा दिया, तब इसका हमें अनुभव होता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण क्या है, कैसे समझेंगे? तो ठीक आप ऐसे समझें जैसे जन्म से ही आपके आंखों की रोशनी कम है, आपको धुंधला दिखाई देता है, बहुत दूर का नहीं दिखाई देता है। अब ऐसी हालत में आपकी दशा क्या है? तो आप यही सोचते हैं कि जिस तरह से ये संसार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक वैसा ही संसार है। अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो सभी को धुंधला दिखाई देता होगा। अगर किसी ने कुछ विशेष बात बता दी तो आप लड़ने के लिए तैयार, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। ये है दुख है लेकिन दुख का ज्ञान नहीं। अगर हम उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर देख करके एक अच्छा सा चश्मा लगा दे, तब उस चश्मे को लगा करके जब वो व्यक्ति इस संसार को देखता है तो अचंभित हो जाता है। अरे मैं इतना दिनों तक कहां भूला भटका पड़ा था, संसार तो इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत। वो चश्मा कोई और नहीं है, वही है गुरु। जब हम गुरु के रूपी चश्मे को जब धारण करते हैं तो इस संसार को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जो संसार हमें बुरा लगता था, उबाऊ लगता था, जो संसार हमें धुंधला प्रतीत होता था, आज वो संसार हमें आनंददायी प्रतीत होने लगता है। तो ये है पहली अवस्था बनती है। गुरु महाराज साहब एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया करते, कहा करते थे कि एक बार एक हंस
दाना चुगने निकला। दाना चुगते चुगते देर हो गई। संध्या के समय जब लौटने का समय आया तो वो बीच में ही फंस गया, लौट नहीं पाया अपने घोंसले में। किसी तरह से एक वृक्ष के ऊपर जाकर के शरण ले लिया। वहीं उस वृक्ष के ऊपर एक उल्लू भी बैठा हुआ। गपसप होता रहा। जैसे ही सवेरा हुआ, हंस के मुख से आवाज निकली, आह कितना सुंदर मौसम है, कितना सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कितना सुहावना मौसम है। अब बड़ी आसानी के साथ मैं अपने घोंसले में लौट जाऊंगा। अब वहीं बैठा उल्लू कह रहा है, कैसा मौसम, कैसा प्रकाश, कैसा उजाला। वो अचंभित। अचंभित हो क्यों ना, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता। तो ठीक ऐसा ही है ये दुख, ऐसा ही है ये दुख है, लेकिन उस दुख का ज्ञान नहीं। दुख की दूसरी अवस्था बनती है, दुख है, दुख का हमें ज्ञान भी है, लेकिन हम उस दुख को छोड़ना नहीं चाहते। ये दुख कैसा है तो मोह जनित दुख। दुख को हम जबरदस्ती पकड़ के रखे हुए। इसका भी एक सुंदर उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव दिया करते। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि एक गांव में एक फेरी वाला रहा था। वो कपड़ों का गट्ठर बनाता, कंधे पर लादता और लेकर के बेचने के लिए निकल जाता। उससे जो आमदनी होती उसी से उसके परिवार का पालन पोषण हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद उसके जो बच्चे थे वो धीरे धीरे सियाने हो गए और सभी इसी कारोबार में लगे। 4 बच्चे थे। पहले एक फेरी वाला घर में था, अब 4-5 फेरी वाले हो गए। घर में खुशहाली आ गई, आमदनी बढ़ गई, 5 गुनी आमदनी हो गई। किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। उधर जो वो फेरी वाला था ना, बूढ़ा हो चला था। एक दिन बच्चों ने कहा कि बाबूजी अब ये काम आप छोड़ दीजिए, अब आपको शोभा नहीं देता है, उम्र हो गई है, देखते हैं कि आपको ढंग से चला भी नहीं जाता। बच्चों के कहने पर बाबूजी ने छोड़ दिया, लेकिन जो वो गठरी लेकर के चलते थे, उस गठरी के बोझ को अपने कंधे पर हमेशा वो अनुभव किया करते, वो उसे भूल ही नहीं पाए। बोझ हट चुका था, बच्चों ने उन्हें हल्का कर दिया था, लेकिन वो हर पल हर क्षण उस बोझ को अनुभव करते। अब ऐसी स्थिति थी कि घर से जब बाहर निकलते थे तो गठरी तो कंधे पर रखने के लिए नहीं मिलती थी, उसी के एवज में वो गमछा रख लिया ताकि उन्हें याद रहे कि वो गठरी लेकर के चल रहे। और चलते भी कैसे थे तो ठीक वैसे ही झुक करके, सिकुड़ करके। ये अवस्था है। दुख जीवन में नहीं है। दुख का हमें ज्ञान था, दुख को हटाने का सामर्थ्य भी है, हमने हटा भी दिया है, लेकिन उस दुख को पकड़ करके बैठे, पकड़ छोड़ना नहीं चाहिए। बाल बच्चे सयाने हो गए,
अब उसे जिम्मेवारी देना नहीं चाहते, जबरदस्ती पकड़ करके बैठे। तो ये है दूसरे प्रकार की अवस्था जो दुख की बनती। तीसरे प्रकार की अवस्था एक और है, जहां हमारे जीवन में जितने भी सुख के साधन हैं वही दुख का कारण बन जाता। ये भी एक विचित्र अवस्था है। पूरा जीवन कमाया, मेहनत किया, पता लगा कि एक बक्सर में घर बना दिया, एक पटना में बना दिया, एक बलिया में बना दिया, एक बनारस में बना दिया। फिर पता लगा कि दो मकान तो किराएदार छोड़ ही नहीं रहे हैं, खाली ही नहीं कर रहे हैं, कब्जा कर लिया। अब परेशान है, खाना पीना सब हराम हो गया। जिन चीजों को हमने सुख का साधन बनाया था वही हमारे लिए दुख का कारण है। जिस संतान को हमने पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, बुढ़ापा में पता चला कि वही संतान हमारे दुख का कारण है। ऐसी कई घटनाएं हैं, कई घटनाएं जहां माँ बाप लाचार होकर के बच्चे को अपने रास्ते से हटाने के लिए, पैसा देने के लिए भी तैयार। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है हमारे जीवन में जब सुख का साधन भी दुख का कारण बन जाता है। और चौथा दुख है, उसकी जो अवस्था आती है वो है, हमारे जीवन में दुख भी है, दुख का ज्ञान भी है, दुख को मिटाने का सामर्थ्य भी है, फिर भी हम उस दुख को अनुभव करते हैं। ये घटना किसके साथ घटती है? तो गुरुओं के साथ, सदगुरुओं के साथ। मैं आपको एक ऐसा ही उदाहरण दूंगा जो परम पूज्य गुरु महाराज साहब के साथ घटित हुई बहुत दिनों तक। बात उन दिनों की है जब परम पूज्य गुरु महाराज साहब डालमिया नगर में, क्षमा करेंगे, डेहरी ऑन सोन में रहा थे। एक नौजवान लड़की अपनी मां के साथ गुरु महाराज साहब के पास आई हुई थी। दिल्ली के एम्स ने उसे यह कह करके भेज दिया था कि जाइए, अपने घाव की छेड़छाड़ मत कीजिए। दरअसल उसके पैरों में एक फोड़ा हो गया था और वो कैंसर का रूप ले चुका था। बड़ी परेशान थी, गुरु महाराज साहब के पास आई, बड़ी ही बिलख रही थी, रो रही थी। उसको बिलखता देख करके गुरु महाराज साहब को दया आई, उनके अंदर में करुणा पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा घबराओ मत, अगर तुम्हारे लिए इस संसार में कोई चिकित्सा नहीं है तो सबसे बड़ा चिकित्सक वो परमात्मा है, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने केवल इतना ही कहा और वो महिला अपने घर चली गई। कुछ ही दिनों के बाद एक घटना घटनी शुरू हुई। पूज्य गुरुदेव के सारे शरीर में जहां तहां फोड़ा निकलना। एक फोड़ा कभी चेहरे पर निकलता, फिर 2-3 दिन के बाद दब जाता, तो फिर नाक पर निकल जाता, फिर ठुड्डी पे निकल जाता, फिर बाह में निकल जाता। वो फोड़ा भी ऐसा कष्टदायक था कि वो पकता फूटता नहीं था,
बड़ा सा लाल रंग का वो फोड़ा निकलता था और धीरे धीरे कष्ट देता था, जलन देता था और दब जाया करता था। और जहां दबता था वहां वो जगह पूरा काला हो गया। उन दिनों मैं भी उनके साथ रहा करता था। अब मोटरसाइकिल पर लेकर के जहां जहां अच्छे डॉक्टर थे मैं ले जाया करता, दिखाया करता। कितनी भी दवाइयां चलाई जाती, उस फोड़े पर कोई असर ही नहीं है। बाद में पता चला कि सारा खेल तो इनका ये किसी का लिया हुआ है। मैंने परम पूज्य गुरुदेव से एक दिन पूछा, क्या आप इसे मिटा नहीं सकते? क्या आप ज्ञान की अग्नि में इसे दग्ध नहीं कर सकते, भस्म नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि हाँ, किया जा सकता है, लेकिन अपने प्रारब्ध, अपने ज्ञान की अग्नि में मिटाया जा सकता है। लेकिन ये किसी दूसरे का है तो फिर इसे अगर मैं कहीं प्रकृति में फेंकता हूं तो किसी न किसी को ये तो प्रभावित करेगा ही करेगा। फिर ऐसी हालत में उस पाप का भागीदार कौन है? इससे अच्छा है कि अपने ऊपर लेकर के ही जितने दिन समय अवधि का ये प्रारब्ध है उसे क्यों न लेकर के अपने ऊपर ही मिटा दिया जाए और 1 साल तक परम पूज्य गुरुदेव इस पीड़ा को सहते रहे कठोर से, और उसी में उनका सत्संग भी चला। तो यही है चौथे प्रकार की अवस्था बनती है किसी जो गुरुओं के साथ होती है, सदगुरुओं के। ये जो मानसिक दुख है इसका इलाज क्या है? तो इसका एक ही इलाज है इस संसार में, आप अपने गुरु के सम्मुख बैठना सीखें, और कोई दूसरा इलाज। कहा ना कि शरीर से संबंधित अगर कोई इलाज है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, तो उसका इलाज किसी कुशल चिकित्सक के पास है। लेकिन इस मानसिक दुख का कोई इलाज नहीं है, कहीं भी नहीं है इस सृष्टि में कहीं। अगर कहीं है तो बस केवल और केवल एक ही जगह है, बस आपको अपने गुरु के सामने बैठने की जो कला है उस कला को सीखिए। जिस किसी ने भी अपने गुरु के सामने बैठने की कला को सीख लिया, समझ लो वो ऊपर हो गया, इन सारी चीजों से वो ऊपर उठ गया। ऊपर इतना महान है। एक जीवात्मा जब मानव योनि में आने के लिए चलती है तो बार बार परमात्मा से यही प्रार्थना करती है कि प्रभु मैं जा तो रही हूं, लेकिन कृपा करना कि जाने के बाद सबसे पहली कोई उपलब्धि मेरे जीवन में हो तो वो गुरु की हो, गुरु की। गुरु। इसके लिए वो हर कष्ट सहने के लिए तैयार है, नीच से नीच गर्भ में आने के लिए वो तैयार है, बेशर्त तैयार है। जबकि कहते हैं कि जो उच्च कोटि की जीवात्माएं हैं उनके लिए उच्च कोटि का गर्व होना चाहिए, लेकिन वो निम्न कोटि के गर्भ में भी आने के लिए वो तैयार होती है, केवल एक मौका के लिए कि अगर हम जाएं तो हमें अपने जीवन में गुरु से भेंट हो जाए।
गुरु से मिलती है। वो इसी इच्छा को, इसी कामना को लेकर के चलती है। वो किसी ज्ञान की कामना, किसी धन की कामना को लेकर के नहीं चलती है, केवल एक ही कामना को। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां आने के बाद वो भूल जाती। और आते ही जिन्हें गुरु का साथ मिल जाता है, वो जीवात्मा यहां से अपनी यात्रा को सफल करके चलती है। चाहे वो छोटे से छोटे कुल में क्यों ना आई हो, विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना आई। इसके कई ऐसे उदाहरण हैं। रैदास, कबीर साहब, सूरदास, ये सारे वही लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में आए, लेकिन जीवन में गुरु मिला और अपनी यात्रा को प्रकाशमय यात्रा में बदल करके वो चले। अपने जीवन में उन्नत प्रकाश को वो प्राप्त करके आए। और एक ब्राह्मण कुल में आकर के, एक ऋषि का पुत्र होकर के भी जीवन में अगर कोई सदगुरु नहीं मिला, तो वो रावण ऐसा दुराचारी बना, ऐसा दुराचारी बना कि आज के बाद कोई इस संसार में अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता। क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए हुआ कि जीवन में गुरु नहीं, गुरु नहीं, गुरु ही विहीन जीवन ऐसा ही होता है। तो इसलिए एक मनुष्य अगर आया है तो केवल और केवल गुरु की खोज। आपको मैं 3 मित्रों की कथा सुनाता हूं, छोटी सी कथा, लंबा समय नहीं लूंगा। कहते हैं कि 3 मित्र, बड़ी उनके आपस में घनिष्ठता थी। एक मित्र के ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया और वो मित्र बड़ा ही परेशान हो गया। तो उसने सोचा कि सबसे पहले चलते हैं अपने घनिष्ठ मित्र के पास। उस मित्र के पास जिसको उसने अपने जीवन का कीमती से कीमती समय दिया, सबसे ज्यादा समय उसके लिए उसने दिया, उस पर भरोसा है। और जब मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे विश्वास है कि वो मेरी सहायता जरूर करेगी। कहते हैं कि वो उस मित्र के दरवाजे पर पहुंचा। मित्र ने दरवाजा खोला तो इस मित्र ने कहा कि देखो मित्र, किसी ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया है, तुम्हें सहायता की जरूरत है। अगर तुम मेरे लिए खड़े हो जाते तो मेरी सहायता हो जाती और मैं फंसने से बच जाता। मुझे गवाही की जरूरत, अगर तुम गवाही कर देते तो मेरी मदद हो जाती, मैं बरी हो जाता। कहते हैं कि उस मित्र ने जैसे ही सुना कि गवाही देनी है, उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी परेशान हो गया। अरे भाई, ये कैसा मित्र था? सबसे ज्यादा समय, सबसे कीमती समय तो मैं इसी के लिए दिया। कहते हैं कि अब वो दूसरे मित्र के पास है, जिसको थोड़ा सा कम समय दिया, लेकिन फिर भी आसरा था कि वो कुछ मदद कर देगा, कुछ सहायता कर देगा। कहते हैं कि उसके दरवाजे पर पहुंचा, संध्या हो गई थी। मित्र ने दरवाजा खोला, पूछा, कहो मित्र, क्यों आए हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि देखो मित्र, मेरे ऊपर कोई मुकदमा कर दिया है,
मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है। अगर गवाही दे देते तो मैं बरी हो जाता। कहते हैं कि उस दूसरे मित्र ने कहा कि देखो मित्र, मैं गवाही तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कोर्ट तक पहुंचा सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा इतना ही काम कर सकता हूं कि कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन गवाही नहीं। अब इस मित्र ने कहा कि अगर तुम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा भी दोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो मैं भी जा सकता। और उदास मन से वो लौट गया कि अब तो कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर मन में याद आया कि एक मित्र ऐसा है, चलो चल करके मिलते हैं, शायद उससे कोई काम हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उससे कोई काम होगा, क्योंकि मैं तो कभी जीवन में उसके लिए समय दिया ही नहीं। साल में एक दो बार बस किसी तरह से मिल लेता हूं, दुआ सलाम हो जाता है, लेकिन फिर भी चलते हैं, देखें। और कहते हैं कि उसके दरवाजे पर वो मध्य रात्रि को पहुंचता है, क्योंकि सुबह फैसला होने वाला है, सुबह गवाही का डेट है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, वो मित्र दरवाजा खोलता है और देख करके चौंक जाता है। तो मित्र इस रात्रि को कहाँ आए हो, क्या बात है? वो अपनी सारी बातें बताता है। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है, अगर गवाही दे देते तो मेरी रिहाई हो जाती। कहते हैं कि वो तीसरा मित्र कहता है कि चिंता न करो, मैं तुम्हें उस कोर्ट तक ले भी जाऊंगा, गवाही भी दूंगा, साथ ही साथ दो चार और लोगों को इकट्ठा कर, मेरे साथ साथ वो भी तुम्हारी गवाही देंगे। तुम्हारा पक्ष इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि जज बाध्य हो जाएगा तुम्हारी रिहाई से। और ऐसा ही हुआ। आइए अब चलते हैं कि वो तीनों मित्र कौन। पहला मित्र जो गवाही के नाम पर दरवाजा बंद कर लिया था, वो है धन, जिसके लिए आप रात दिन मरते हैं, रात दिन, रात दिन। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है और चौखट से बाहर आपको निकाला जाता है, वो आपको वहीं से आपका साथ छोड़ देता है, नहीं जाता, वहीं रह जाता है। दूसरा मित्र कौन है? तो आपका परिवार, जिसके लिए शेष समय जो बचा था, आप उन लोगों के लिए लगा करके रखते। तरह तरह के रिश्ते नाते, वो कहां तक जाते हैं? तो आपकी शव यात्रा को लेकर के श्मशान घाट तक जाते हैं और फिर वहां पर भी लिए करके आपको छोड़ देते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों की देखभाल मत कीजिएगा, नहीं करना है, आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्ज है, लेन देन है एक दूसरे के साथ। लेकिन इस बात को भी ख्याल करिएगा कि उसकी यात्रा आपके साथ कहां तक। और तीसरा मित्र कौन है? तो वही है गुरु। वो केवल याद आपके साथ ही नहीं जाता, उस परमात्मा के दरबार में आपके लिए पैरवी भी करता है, अपनी गवाही देता है कि नहीं सरकार, अगर इनसे कोई भूल चूक भी हुई हो तो इन्हें मौका दिया जाए, मैं साक्षी हूं, मैं इसका गारंटी लेता हूं। वो आपका गारंटर बनता है।
ये है गुरु का रूप, ये है गुरु का। और हम इसी गुरु को भूले हुए हैं, इसी गुरु को। तो सारे दुखों का, आपके जीवन में जितने भी दुख है, सारे दुखों का एक ही निदान है कि आप अपने गुरु के सामने बैठना सीख जाए। ये जो ध्यान कराया गया वो क्या है? यही वो कला है, अपने गुरु के सामने बैठना। जो इस कला को सीख लेता है, जो इस कला में पारंगत हो जाता है, उसके जीवन से सारे दुखों का निदान हो जाता है। निदान। ऐसी ही है सभा, और ऐसे ही सदगुरु की तस्वीर मंच पे रखी है। आइए परम पूज्य से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सब कुछ नैवेद्य सामग्री को लेकर के उपस्थित हैं प्रभु। आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें प्रभु, कृपा करें। हम अबोध हैं प्रभु, बार बार भूल जाते हैं। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो कि हम कभी भी आपके द्वारा बताए गए उस पथ को न भूलें, हमेशा अनवरत चलते रहे प्रभु, तब तक चलते रहे जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त न करें। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को